हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। और आज अभी हम 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो कि कैंसिल हो चुका है, उसमें पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या स्रोत रहा है, स्टैंडर्ड किस तरीके का रहा है और जो आने वाला री एग्जाम है 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम, उसके लिए आपका आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए कि रिमेनिंग 30 डेज में आप ज्योग्राफी को अपने कमांड में ले सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कहना चाहूंगा कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। मैं पहले भी बताया था, जब आप 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम के पहले मैंने बताया था, स्ट्रेटजी बताई थी कि 20 से 30% जो भी प्रश्न पूछा जाता है प्री एग्जाम में, कहीं ना कहीं वो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया की जो भी नदियां हैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हैं। स्टेट्स के बीच वाटर डिस्प्यूट रहता है या कोई परियोजना चल रही है उसको लेके, उसके लाभ को लेके, लाभ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है। तो ध्यान में रखना, पट्टी सीमा परियोजना कई बार न्यूज़पेपर में आया था, यह कृष्णा और गोदावरी नदियों का इसमें एकीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन जो दोनों से रिलेटेड है। अगला प्रश्न बिहार से रिलेटेड है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो आपको पता होगा कि साउथ बिहार में ज्यादा खनिजें पाई जाती हैं। अभी का जो बिहार है, पहले जब झारखंड था, रिलेटेड था, इंटीग्रेटेड था बिहार के साथ, तो बिहार में ओवरऑल अभ्रक ज्यादा पाया जाता था। लेकिन अभी ये गया, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इन तीनों में दो नहीं है, केवल गया है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, और ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो कहीं से भी कोई भी बिहार स्पेशल बुक में आपको यह मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छे प्रश्न थे, मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। जनरली आप फैक्ट्स रट के कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो दे सकते हो, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया 132 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में यह सही है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 11th क्लास की ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ोगे ना, तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 74 या 75 नंबर पेज पे ऐसे कुछ दिया हुआ है, आप देख लेना, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं अभी। तो एस्कर और ड्रमलिन एक एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। और ये क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं आईएएस लेवल टाइप का क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, ना कि फैक्ट्स बेस पे केवल एक फैक्ट पूछ दे, वो आपको पता है तो आप मार सकते हो। इसमें पता होते हुए भी आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देगा आपके लिए। कह रहा है पहला कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। एस्कर के बारे में पूछ रहा है, तो एस्कर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका साइड मेल्टिंग होता है। ठीक है, और ऊपर भी जब सन रेज पड़ता है तो हीट की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी के रूप में, मतलब पानी, बर्फ पिघल के पानी ही बनता है। तो ये साइड से इनका फ्लो होता है, और आप देखोगे कि पता चलता है कि ऊपर से बर्फ है और नीचे नदी की धारा बह रही है। तो यही नदी की धारा अपने रास्ते में पड़ने वाले कंकड़, बालू, बजरी वगैरह को लेके साथ में चलते हैं और डिपोजिट करते हैं ऐसे इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का लकीर के टाइप के बहुत लंबी लंबी डिपॉजिट करते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी, उसी को बोलते हैं एस्कर। और ये किससे बनते हैं? बजरी और रेत से। तो एक ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरे नंबर ऑप्शन की, ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। तो ड्रमलिन भी इस तरीके का कुछ ओवल टाइप का अंडाकार आकृति होती है। ये जो धारा प्रवाह होता है ना, तो इसके रास्ते में जो पड़ता है, मान लो चट्टान वगैरह पड़ गया, उसको एरोड करती है, कुछ डेपोजिशन भी करती है वहां पे ले जाके। तो इस तरीके का एक ऊंचाई पे ओवल ऊंचा ओवल आकृति का पहाड़ बनता है, उसी को हम ड्रमलिन बोलते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। अंडे की टोकरी अस्लाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, बिल्कुल नहीं। ये वाला 3 नंबर प्रश्न गलत है। चौथा कह रहा है कि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं से निर्मित होता है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो चौथा नंबर भी ऑप्शन इसका सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही ऑप्शन वह बी होगा। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न था।
ऐसे ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है ज़्यादा एनालिटिकल हो सके। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां जो है निम्न में से किससे निकलती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। यदि आप एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स को ढंग से तैयार कर लो ना तो जो है आपका ज्योग्राफी पूरा तैयार हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा आपको ये प्रश्न। भूमिगत कोयले का दहन जो है किस राज्य में होता है? तो ये सही ऑप्शन जो है आपका झारखंड होगा। तो देख रहे हो ना, पूरा का पूरा प्रश्न जो है लगभग एनसीईआरटी से पूछा गया है, हार्डकोर बिहार ओरिएंटेड ज्योग्राफी को छोड़ के, ठीक है। जो नॉर्मल बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी है वो तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो हार्डकोर ज्योग्राफी है वो बिहार स्पेशल में, कोई भी बिहार स्पेशल की बुक लो, चाहे ब्लूसेंट लो, केबीसी नैनो लो या क्राउन का लो, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स, अगेन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है? तो कंवर झील जो है, और इसे जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जो है बिहार का पहला रामसर स्थल साइट जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जियोडेसी जो है वह विज्ञान है जो संबंधित है। देखिए जियोडेसी में हम पृथ्वी के डायमेंशंस का अध्ययन करते हैं और जो विन्यास होता है अंतरिक्ष में उसका अध्ययन करते हैं। इसका जो ग्रेविटेशनल वेरिएशन होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जियोडेसी। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साइंस के किसी बुक में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेटेड है। कई बार करंट अफेयर्स में गया डिस्ट्रिक्ट से, गया में है, यह गया में है ब्रह्मयोनी हिल। कई बार जो है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार ये न्यूज में बना हुआ था पिछले साल, तो आप इसे ध्यान में रखना। मैंने जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी अपने बच्चों को, आई होप उन्होंने यदि ढंग से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन जो है सही हो गए होंगे। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनसीईआरटी। आपको ना ज्योग्राफी स्पेशल कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एनसीईआरटी से आपको ये मिल जाएगा। ये अल्फ्रेड वेगनर, ए वेगनर जो है इन्होंने दिया था, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न जो है वह है करंट अफेयर से रिलेटेड, मैं इसे कहना चाहूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड है। सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर है? आप नीचे कमेंट करके बताओ कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का कौन सा ऐसा देश था पिछले साल या इसी साल शायद अनाउंसमेंट किया था, अपनी राजधानी ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है, नूसंतारा ऐसे, ठीक है। तो ध्यान में बताओ नीचे कमेंट करके वो कौन सी कंट्री है, उसी से रिलेटेड ज्योग्राफिकल मैपिंग पूछा गया है। ये हो गया आपका सुमात्रा, आप देखोगे तो ये सुमात्रा हो गया और सुमात्रा के जस्ट नीचे जो है सुंडा ट्रेंच है ऐसे पैरेलल, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर जो है वह सी होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मैंने मैपिंग भी कराई थी, जिन्होंने देखा होगा थोड़ा डिटेल उनका जो है यह क्वेश्चन ये भी सही हो गया होगा। अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि 11th क्लास की ये कम से कम 2 बुकलेट ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके बहुत काम की चीज है। पृथ्वी का घूर्णन इसका सही आंसर होगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिमी, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है? अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जियोसिंक्लाइन, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी से पूछा गया है। मैं जो करंट अफेयर्स दिया था उसमें जब मैपिंग कराई थी मैंने, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जब बताया था, तो इजराइल के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। देखिए ये हो गया आपका इजराइल और ये हो गया आपका गाजा पट्टी, ठीक है, फिलिस्तीन का पार्ट है। ये हो गया इसका फिलिस्तीन का दूसरा पार्ट, ये वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको, हाँ है पूरब में लेकिन वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और और ये आपका जॉर्डन के बीच में जो है डेड सी है, ये वाला पोर्शन जो है डेड सी है। तो चूंकि
फिलिस्तीन का पार्ट है वेस्ट बैंक, तो फिलिस्तीन भी से सटा हुआ है, इजराइल सटा हुआ है और जॉर्डन सटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन तो सटा हुआ है। नहीं सटा हुआ है जिसके साथ भूमि सीमा नहीं है वह है नेपाल, सॉरी लेबनान, माफ कीजिएगा नेपाल कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? झील है तो देखिए इसमें चिलिका, सांबर लेक, तो ये जो है खारा पानी की झील है, लेकिन बूलर और लोकटक की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक है, अर्थात मीठे पानी की झील है। तो आपका सही आंसर जो है मोर देन वन ई होगा। ठीक है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, सही है और एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न है यह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी जो हिमालयन रिवर्स हैं और जो पेनिनसुलर इंडिया है उनकी नदियों के बीच में जो है कंपैरिजन किया गया है और स्टेटमेंट पूछा हुआ है। अगेन यूपीएससी टाइप का, लेकिन आसान है। अधिकांश हिमालयन नदियां जो है 12 हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वर्षा पर निर्भर हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ग्लेशियर, जब बारिश न भी होती है तो ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय की नदियों में 12 माह जो है पानी रहता है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो है अक्सर गर्मियों के दिन में सूख जाती हैं और जैसे ही बारिश होती है तो पता चलता है कि बाढ़ आ गया। तो ये एक ऑप्शन सही है, पहला नंबर। हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती हैं, ये वाला ऑप्शन जो है यह गलत है। 1 और 2 सही है, तो ए होगा। ठीक है, देखिए ये क्षरण क्यों नहीं करती हैं? देखो जो भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना, वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है, वो उससे ज्यादा जो है क्षरण नहीं कर सकती, इरोड नहीं कर सकती, लेकिन हिमालय नदियां अभी भी काफी इरोड करती हैं। चट्टान रास्ते के कमजोर हैं और ये युवा अवस्था में है, तो ये बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं अपने युवा अवस्था में। 149 की बात करें तो निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? हालांकि कहीं मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी की बात हो रही है तो अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी ये शनि होगा, सैटर्न। इसका घनत्व जो है सबसे अधिक कम है। नीचे कमेंट करके बताओ कि किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे अधिक है। अगला और लास्ट प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चीरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? या आयरन ओर खनन यहाँ पे सबसे अधिक होता है, ये इसकी विशेषता है। तो ये जो भी 15-16 प्रश्न पूछे गए थे, आपने देखा कि कितना आसान है प्रश्न। मार्केट में हवा बनाई जाती है ताकि आपको डराया जा सके और डरा के मार्केटिंग अपनी जो है स्ट्रॉन्ग की जा सके। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी और करंट अफेयर से विशेष ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए 15 क्वेश्चन काफी डिसाइसिव होते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ज्योग्राफी केवल लूसेंट से पढ़ के जाओ, ऑब्वियसली लूसेंट से पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पतली पतली बुकें हैं, पतली बुकें हैं, आप आराम से धड़ल्ले से पढ़ लोगे। आप इतने होशियार हो, मुझे ये आशा है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी मार्केट में एग्जामिनेशन ऑब्वियस जो है अगस्त में होने वाला है, बीपीएससी का टारगेट है, बीपीएससी एनी हाउ कराने की कोशिश कर रही है। और जो आगे का प्रोसीजर है और जो आगे का डिसीजन है वो ऑलरेडी बीपीएससी के हैंड में। बीपीएससी जो चाहे वो करेगी, चाहे सितंबर के लास्ट में ले जाए, मिड में ले जाए या अक्टूबर में ले जाए। ठीक है, तो आपको जो है इन सारे लफड़ों में नहीं पड़ना है। मार्केट में लोग अपने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए, वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे अनाप शनाप न्यूज़ जो है फैला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 1-2 दिनों से। तो आप इन सबसे बच के रहो और जो है मेरे से जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो उसको पढ़ते रहो। और जो लोग जिनको पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का पूरे 1 साल का बिहार स्पेशल और स्टैटिक, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करके जो है वहां से आप पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग अप, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।